ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आयुर्वेद के अंदर एक घरेलू समझिए या सब जगह आसानी से उपलब्ध होने वाली एक जड़ी बूटी जिसको भृंगराज कहते हैं। भृंगराज ये सुप्रसिद्ध जड़ी बूटी बारिश के अंदर तो गलियों में, नालियों में, खालियों में पानी का बांध है, तालाब है, खूब होता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है। सबसे पहले मैं एक बात और बताता हूँ। अभी मैं आपको भृंगराज के लाभ और कुछ जो साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में चर्चा करूँगा। जिनको ये आसानी से मिल जाता है तो इसका प्रयोग करें। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर लोग लिखते नहीं हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं लिखते हैं। भृंगराज पेट की बीमारियों के लिए विशेष करके लीवर के ऊपर बहुत लाभ पहुंचाता है और पीलिया तो एक हफ्ते में ठीक कर देता है। इसके अलावा इसको भृंगराज भी कहते हैं और केशराज भी कहते हैं, यानी कि बालों के ऊपर जितना इसका अधिकार है भृंगराज का, शायद ही कोई दूसरी जड़ी बूटी का होगा। इसका तेल, भृंगराज का तेल आपको 50 सैकड़ों फार्मेसियाँ बना करके बाज़ार में बेचती है। तो इसका अगर आपको ताज़ा मिल जाए तो आप इसका प्रयोग करें। नहीं मिलता है ताज़ा तो मैं इसका होम्योपैथिक दवाई का नाम बताता हूँ, जो मदर टिंचर में लें और 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार। हर तरह की कमजोरी, पीलिया, खून की कमी, भूख न लगना, बालों की ग्रोथ होना, बाल झड़ना करना, ये सब के सब गुण जो भृंगराज में है वो के वो ही गुण सारे इसके मदर टिंचर में हैं। इसके जो मदर टिंचर है इसका नाम है एक्लेटा एल्बा मदर टिंचर। ई से स्पेलिंग चालू होती है। एक्लेटा एल्बा मदर टिंचर ये SBL बनाती है और बाकी कंपनियां भी बनाती है, सेंट गॉर्गिस भी बनाती है, सब बनाती है। आप इसका मदर टिंचर ले आएँ। हो सकता है कि आपका दुकानदार न रखता हो तो आप उसको कह करके 100 ml मंगाएँ। 100 ml इसलिए मंगाएँ इसका मदर टिंचर के, एक तो आपको सस्ता पड़ेगा, दूसरा कि घर के अंदर ये दवा सबके ही काम आने वाली है, क्योंकि बालों की समस्या तो सबके ही है और बालों के अलावा आजकल कोई चीज़ खाने पीने को शुद्ध नहीं मिलती तो लीवर, पीलिया वगैरह ये ख़राब होगा नहीं 2-3 साल 4 साल भी। तो 100 ml मंगाएँ, नहीं तो आप 30 ml मंगाएंगे, 15 दिन ले लेंगे तो क्या फ़ायदा। और इसको महीना 2 महीना लें, एनीमिया ठीक होगा, पीलिया बार बार होता है ठीक होगा और आपका लीवर बिल्कुल सही होगा और आपकी निगाह और आपके सिर के बाल, इनका ये बॉडीगार्ड है। अब मैं एक्लेटा एल्बा यानी कि मदर टिंचर इसके मैंने आपको बता दिए और ये सब जगह मिलता है। यहाँ दुकानदार नहीं रखें तो कब मंगा के दो। नाम मैंने कंपनियों के आपको बता दिए। तो मदर टिंचर आने पर अपने को बहुत सहूलियत हो जाएगी।
हर आदमी उसको ले सकता है और मदर टिंचर के उतने ही फायदे हैं जितना ताज़ा भृंगराज ला कर के रस निकाल के और शहद में मिला कर के अपन खाते हैं। दूसरा एक प्रयोग और बताता हूँ मैं इसके मदर टिंचर का आपको। देखिए, 1 चम्मच चाय का भृंगराज का मदर टिंचर, उसके अंदर आप 1 चम्मच के अंदर 9 चम्मच कोकोनट ऑयल प्योर, गर्मी का मौसम हो या कोई सा हो, या तिल का तेल, कोकोनट ऑयल या तिल का तेल अथवा जैतून का तेल, ये आप मिला दें और मिला करके और एक शीशी के अंदर रख दें। आप जहाँ नहाते हैं तो नहाने के 15 मिनट पहले उसको यूँ हिला करके, और जिस तरह अपन बालों में तेल लगाते हैं तो इस तरह चम्पी करें आप। नहाने के बाद चम्पी करें और कंघी करके निकल जाएं। देखो, इसमें कोई बदबू या खुशबू कुछ भी नहीं है। आप इसके अंदर अगर डालना चाहें तो इसी का एसेंस मिल जाएगा आपको बाज़ार में, या आंवले का एसेंस मिल जाएगा, कोई भी आप डाल लें तो वो सुगंधित हो जाएगा। तो इस तरह का तेल आप थोड़ा बनाएं और ख़त्म हो जाए फिर बनाएं, या फिर और कुछ नहीं तो अच्छी से अच्छी फार्मेसी का भृंगराज ऑयल, यानी कि सिर पे लगाने का भृंगराज तेल, आपको आयुर्वेदिक के दुकान के अंदर कम से कम एक दुकान के अंदर आपको 5-10 कंपनियों के मिल जाएंगे। जो अच्छे से अच्छा हो वो लाएं और अपने बालों की हिफाजत करें। ये मैंने, अब देखो, इधर तो आप तेल ले आएँ, कोई बात नहीं है, और बालों के लगाएं भृंगराज का बढ़िया फार्मेसी का, और इधर इसका मदर टिंचर लें। दिन में 3 बार 15-15 बूंद आधे कप पानी में कंटिन्यू, तो आपका लीवर सही फंक्शन करके और आपका बीपी लेवल और इनको सही करते हुए आपके बालों को अंदर से पोषण देगा। तो ऊपर से तो इसका तेल लगाएं और अंदर से इसको पेट में खाएं, है ना। तो ये बहुत ही उत्तम और गुणकारी चीज़ है। बाकी किसी ने बताई नहीं, इसका तो मैं क्या करूं। अब मैं आपको जो भृंगराज है, अभी हो रहा है लेकिन इस साल यहाँ बारिश कम होने से यहाँ कम हुआ है, थोड़ा दूर दराजों में होता है, अभी हरा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी का तेल बनाना चाहते हैं, ताज़ा मिल जाए तो ताज़ा का बनाएं, नहीं तो आपको ऑनलाइन इसका पाउडर मिलेगा, उस पाउडर से आप तेल बना सकते हैं। पाउडर को बाई माउथ भी खा सकते हैं, लेकिन जो काम मदर टिंचर करेगा वो नहीं करेगा। अब मैं आपको इसके लाभ बताता हूँ। भृंगराज एक औषधि है, ये 3-4 तरह का होता है। बालों के लिए नहीं बल्कि कई शारीरिक समस्याओं के लिए ये लाभदायक है।
इसकी जड़, पत्ते, तने मतलब सारे के सारे काम आते हैं। फूल वगैरह हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। भृंगराज का दूसरा नाम एक्लिप्टा एल्बा, जो अभी मैंने बताया, मदर टिंचर, ये औषधि है। इसको अंग्रेजी में इसी नाम से पुकारते हैं और तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। इसका इलाज पुराने तरीके से किया जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। आज इसके पोर्टफोलियो ने इसे विश्व में सबसे लोकप्रिय बना दिया है। आज मैं इस गुणकारी औषधि भृंगराज के बारे में आपको नफ़ा और नुकसान समझाऊंगा। ये इस तरह का फूल होता है। ये जो गंदी नालियाँ होती है वहाँ ज़्यादा होता है। अपने लॉन में भी एक आध पौधा होता है। कंगूरेदार ऐसे पत्ते होते हैं, तो इनके पत्तों को लेकर 2 पत्तों को अंगूठा और अंगुली के बीच में यूं करें। इतना इसमें रस होता, इतना रस, यूं करते ही रस निकल जाएगा। तो हरे रंग का रस निकलेगा। तो आप यूं करेंगे ना, तो देखते देखते ही आपका अंगूठा और अंगुली बिल्कुल काली हो जाएगी और आप सूंघे, आहा क्या खुशबू आती है प्यारी। और मैंने जितना इसका इस्तेमाल किया है, और उन्होंने भी किए होंगे, मैं नहीं कहता, मैंने खूब इसका इस्तेमाल किया है। तेल बनाया है वो तो है जो है ही है। इसके अलावा इसको पेट में खाने का, भूख नहीं लगना, लीवर कमज़ोर होना और पीलिया की तो रामबाण दवा है। ताज़ा भृंगराज ला करके, इसमें रस बहुत होता है, उसको धो करके और थोड़ा दूंच करके कपड़े में डाल के यूँ करते ही रस निकल जाता है। 2 चम्मच भृंगराज का रस, 2 चम्मच हनी, शहद मिला के सुबह, दोपहर, रात को 3 दफ़े लेने से और परहेज से चलने पर पीलिया कैसा भी हो ख़त्म हो जाता है। और पीलिया से संबंधित जो और लीवर के जितने रोग हैं, सबके अंदर ये लाभ करता है। बाकी ये लाभ पूरा जब भी करता है कि इसका रस आप निकाल लें। एक चीज़ और बता देता हूँ, जिनको ताज़ा नहीं मिलता है तो इसका पाउडर मंगा लें आप ऑनलाइन। पाउडर मंगा करके उसमें अपने हिसाब से, अगर डायबिटीज नहीं है तो थोड़ा सा बूरा शक्कर या मिश्री का पाउडर डाल सकते हैं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को आप पानी से या दूध से इसको लें, तो आपके बालों की हिफाजत होगी और आपका लीवर सही होगा। भृंगराज के फ़ायदे अब मैं आपको बताता हूँ। ये एस्ट्रेसी परिवार से संबंध रखने वाला पौधा फॉल्स डेजी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में सभी जगह ये पैदा होता है। औषधीय गुण होते हैं इसके अंदर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हिस्टामिनिक और हेपेटोप्रोटेक्ट और एक्सपेक्टोरेंट जैसे कई औषधीय गुण इसके अंदर होते हैं। इसकी तासीर अनोखी होती है, इसीलिए इसको समय समय पर नहीं लिया जाता। भृंगराज कितनी तरह के होते हैं तो जान ले कि भृंगराज अब 2-3 क्वालिटी होती है। जो कॉमन जो लोकल होता है वही भृंगराज सही होता है। जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया, इसके फूल सफ़ेद होते हैं और
हालांकि तेल निकालने के लिए दोनों प्रकार के फूल अच्छे रहते हैं। इससे भृंगराज के फ़ायदे अब मैं आपको बताता हूँ। बेनिफिट्स। फार्मास्यूटिकल की खान कहे जाने वाला भृंगराज हमारी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में बहुत उपकारी है। फेफड़ों की सूजन को दूर करता है। फेफड़ों को कई प्रकार के साथ लाभ पहुंचाना, फेफड़ों की सूजन को दूर करना और फेफड़ों को कई प्रकार से लाभ पहुंचाता है। मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण बीच वाली दवाओं में भी राहत मिलती है। पेट की समस्या में भृंग में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबाइल गुण होते हैं जिन्हें पेट की समस्याओं से राहत मिलती है। ये गुण आपके पेट में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करके पेट के संक्रमण, जलन, अल्सर और बीमारी से होने वाली कई समस्याओं को ये ठीक करता है। बृहदान्त्र के अंदर, आंतों के अंदर इसके जड़ से कई तालाबों के उपचार में काम आता है। बालों में भृंगराज तेल के फायदे देख सकते हैं। इसके जड़ के अर्क को अगर रोजाना 2 बार गाय के दूध के साथ लिया जाए तो बवासीर में आराम मिलता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जिससे प्रभावित क्षेत्र पर सूजन को कम करने में आसानी होती है और धीरे धीरे समस्या का खात्मा हो जाता है। देखो, इसका पूरा ही पौधा उखाड़ लाना चाहिए और टोंटी के नल खोल करके और बिल्कुल कचरा, मिट्टी फिट्टी हटा देनी चाहिए और सबको दूंच करके और यूँ दबाने से इसका रस निकल जाता है। आपको इसकी जड़ों का रस निकालना तो जड़ें काट के अलग से उसका रस निकालना। खांसी के अंदर भृंगराज में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। ये गुण खांसी का कारण बनने वाले कीटों को खत्म करने के साथ साथ सूक्ष्म जीवों को पैदा नहीं होने देते। इस प्रकार भृंगराज का अर्क यानी कि मदर टिंचर आप सेवन करेंगे तो खांसी में आपको राहत मिलेगी। यानी कि जो गुण भृंगराज में है वही गुण इसके मदर टिंचर में है। हालांकि इसका डाइल्यूशन आता है और आता है, लेकिन मदर टिंचर ज़्यादा इफेक्टिव है। बालों को पोषण देता है। मेन काम इसका बालों पे है और लीवर पे है। इसके तेल बालों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसे केसराज भी कहा जाता है। भृंगराज के तेल में मौजूद मेथनाल नामक पोषक तत्व बालों के विकास में सहायक होते हैं। इस तेल से नियमित मालिश करने से स्कैल्प और रक्त संचार महान होता है। भृंगराज तेल में मौजूद मेथनाल युक्त पोषक तत्व बालों की जड़ों को चकनाचूर कर देता है और बालों को मजबूत बना करके और गंजेपन को दूर कर देता है। जो गंजापन है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आँखों की देखभाल, एंटी डायबिटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने की वजह से भृंगराज, इसमें एंटी डायबिटिक गुण होने से डायबिटीज से होने वाला खतरा भी शामिल है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आँखों की सूजन को भी दूर करता है और आँखों को ये निरोग करता है। अस्थमा के रोगियों के लिए भृंगराज में एंटी स्पार्मोडिक गुण होता है जो दस्त की समस्या से स्टेरॉइड का कारण बन सकता है। ये गुण मल का कारण बनता है।
जिस दोस्त से दोस्ती की जाती है उससे राहत मिलती है। साथ में ये मिश्रण होने वाली रेखान को भी कम करता है। प्रोटोटाइप की समस्या में अपग्रेड की बीमारी में पीलिया जिसे कहते हैं, इस संकट में भृंगराज की नाव जेट यानी कि इसका पत्ता नाव की तरह का होता है, इसका अर्क लिया जा सकता है। इसका ताज़ा रस लेवें, जो अभी मैंने बताया, शहद के साथ 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच रस, सुबह शाम दोपहर दिन में 3 बार लेने से 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर पीलिया रोग ठीक हो जाता है। और लीवर की कोई भी बीमारी हो, लीवर फैटी हो, जो भी बीमारी हो, ये लीवर की हर बीमारी को ठीक करने में आराम पहुंचाता है। इस तरह इस औषधि में मौजूद ये गुण होते हैं। और मदर टिंचर या इसका अर्क टॉनिक के रूप में भी आप ले सकते हैं। किडनी की समस्या में, किडनी की समस्या से पीड़ित मरीज भी भृंगराज के मरीज का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि भृंगराज का फ़ायदा ले सकते हैं। जीव विज्ञान की समस्याओं को दूर करने के लिए भृंगराज की जड़ का प्रयोग किया जाता है। जड़वत शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टर वाले मसालों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिससे आपके शरीर की समीक्षा सबसे अच्छी होती है। बुखार में भी भृंगराज में मौजूद एंटी डिटेक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो बुखार को दूर करने में असरदार होते हैं। ये सभी गुण आपको ये रेसिपी चिकनगुनिया, मलेरिया, वायरल फीवर, इनके अंदर ही आपको मिलते हैं। तो इसमें आपको इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हर तरह के बुखार में लीवर पर अटैक होता है। तो कोई सा भी बुखार हो, आप भृंगराज का प्रयोग शुरू कर दें तो आपका लीवर सुरक्षित रहेगा। चर्म रोगों के अंदर बिना किसी केमिकल वाली औषधियों के इस्तेमाल से अपनी चमड़ी में होने वाले संक्रमण को दूर करना चाहते हैं तो आप भृंगराज का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा के संक्रमण से आपको सिखाते हैं। त्वचा के संक्रमण के लिए आप अपने त्वचा के पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। अपनी त्वचा के आइसोलेट से इंसुलेट पा सकते हैं। कब्ज और अपचन को ये दूर करता है। भृंगराज में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व आपके लीवर को स्वस्थ रखता है। ये पेट की दुकान सबसे अच्छी ये अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद है। लीवर को सही करता है। पेट की दुकान सबसे अच्छी कंपनी है। इसके सेवन से हमारी एंटीरेटिव रूप से काम करती है। ये पेट में होने वाली अपचन और कब्ज, इनसे राहत देती है। भृंगराज के पाउडर के फ़ायदे, ये ऑनलाइन मिल जाता है आपको। हाई ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन के लिए जिम्मेदार और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भृंगराज पाउडर बहुत असरदार है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहता है, तो वो अगर महीना, 2 महीना, 4 महीना ये एक ऐसी चीज़ है, सही हो तो कोई नुकसान नहीं करती। महीना 2 महीना लेने से ये हाई ब्लड प्रेशर में और कोलेस्ट्रॉल में बहुत लाभ देती है। पेट की देखभाल में पेट से जुड़ी हर परेशानी को दूर करने में भृंगराज पाउडर काम करता है। ये पेट दर्द, पेट में सूजन
और ब्लोटिंग जैसे पेट में राहत देता है। भृंगराज पाउडर के नमूने को गोदाम में रखा जाता है और गोदाम के जोखिम को कम करने में सहायक होता है, यानी कि इसको बहुत ही अच्छे पात्र के अंदर रखते हैं। मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। मसूड़ों की सूजन और उसके खून की समस्या को दूर करने के लिए भृंगराज का पाउडर चमत्कारी है। दांतों को मजबूत बनाता है, मुंह के छालों को ठीक करता है, गंजापन को दूर करे। भृंगराज पाउडर बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप गंजेपन से परेशान हैं तो ये पाउडर बालों के रोम को फिर से उगाने और बालों के लिए उनको उकसा सकता है। जो गंजापन आ गया है तो इसका पाउडर लगाने से गंजापन खत्म होता है और जो नए बाल आते हैं उनको ये उड़ने नहीं देता। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट तो देखो हर चीज़ के ही होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो भृंगराज एक बहुत गुणकारी औषधि है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग समय समय पर किया जाए तो कुछ नुकसान हो सकते हैं। शुगर के राष्ट्रीय स्तर को इसका सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद गुण रक्त में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को कम कर दिया जाता है। कब्ज की समस्या वाले लोगों को भृंगराज से दूर रहना चाहिए। इसमें मौजूद एंटी स्पाइजोमोडिक मल को कम किया जा सकता है। ये कब्ज के लिए हानिकारक भी हो सकता है। भृंगराज की तासीर ज़रूरी होती है, इसीलिए पीड़ित व्यक्ति को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिनके शरीर में और कई रोग हैं तो वो अपने वैद्य से पूछ के करें। भृंगराज का उपयोग आप किस तरह कर सकते हैं जानते हैं। देखो, आप कोई भी दवाई का आप अगर पुस्तक में या गूगल में देखेंगे या कहीं भी देखेंगे तो साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर होते हैं। वैसे यहाँ कोई राह चलते कोई समझदार आदमी को पूछेंगे कि भृंगराज जड़ी बूटी का क्या काम है, का अमृत के बराबर है, इसको ले सकते हो, पी लिया ठीक होता और होता है। क्योंकि कोई चीज़ को लेता है तो महीने 2 महीने के लिए लेता है तो कोई हानि नहीं करेगा, जो मैंने बताई है। लेकिन अगर किसी को बहुत लंबे समय लेना है तो अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले। भृंगराज का राजस्थान संस्थान से पहले भृंगराज तेल के कुछ बूंदें शैम्पू में पुराने फिर बालों में शैम्पू करें, इससे बालों को पोषण मिलता है। शैम्पू लगाते हैं ना तो इसका तेल थोड़ा मिला करके वो करते हैं ना तो उससे और ज़्यादा पोषण मिलता है। भृंगराज के अर्क से नारियल के तेल में मिलाकर आप सिर की मालिश कर सकते हैं। इसका तेल आप कोकोनट तेल के साथ बना सकते हैं, तिल के तेल के साथ भी बना सकते हैं। कोकोनट के साथ बनाने से तेल बारीक होता है और आंवले की खुशबू डाल दें। बाज़ार में 20 रुपये की इतनी आती है, उसको जाने क्या बोलते हैं, ये बहुत बाज़ार में बिकती है, एसेंस बोलते हैं। बादाम का एसेंस डाल दें, कोई चीज़ का भी एसेंस आप इसमें डाल दें, 20 रुपये का आता है। तो नारियल के तेल में ये बारीक रहता है और बारीक रहने की वजह से बालों की जो जड़ें हैं
उनको गहराई तक जाकर के वहाँ रम जाता है। वो तेल मोटा होने से आपको चंपी 5 मिनट ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मोटे आदमी को कोई चीज़ है, जैसे कोई खिड़की है, विंडो है, तो उसमें से निकल के उधर जाना है, इधर का गेट बंद है, तो पतला आदमी होगा तो वो उसमें बंदर की तरह ही यूँ करके उधर निकल जाएगा, और मोटा आदमी होगा तो निकलेगा तो सही, लेकिन वो कैसे निकलेगा? वो पहले अपनी टांगें बाहर निकालेगा, फिर डरते डरते कहीं गिर नहीं जाए, यूँ सरकता हुआ सिर को पीछे लेता हुआ निकलेगा, यानी कि उसे 5 मिनट लगेंगे। और पतले आदमी को सेकंड में निकल जाएगा। तो ये पतले तेल का और मोटे तेल का, इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको कोकोनट में ही बनाएं। नो, आप इसको जैतून में बनाएं, आप इसको प्योर काले तिल में बनाएं, और 5 मिनट ज़्यादा चंपी करें ताकि ये जड़ों के अंदर आपके पहुंच जाए। तो इन तेलों का मुकाबला कोई नहीं कर सकते। कोकोनट ऑयल पे इसलिए कि आजकल फैशन वाले हैं, पतला तेल चाहिए, और कोकोनट ऑयल सस्ता खूब मिलता है ना। खुशबू कोई भी डाल दो, हरा रंग इसका आ ही जाता है, वही भृंगराज का तेल हो गया। बढ़िया तेल की बराबर की कीमत की शीशी क्या क्या कमाई करने के तरीके हैं मतलब इतनी इफेक्टिव बोतल इसकी फार्मेसी वाले बनाते हैं कि आदमी देखता है कि इसको ले ही जाऊं मैं कम से कम 30, 40, 50 रुपए की बोतल उसके अंदर देते हैं। क्योंकि देखो, लोगों को लुभावने का काम तो ये करेंगे ही, करना भी चाहिए। ये नारियल के तेल में मिलाकर आप सिर पे मालिश कर सकते हैं। इससे अनस्टाइल के बीज के साथ सेवन करने से पित्ताशय की समस्या का समाधान मिल जाता है। इसके नारियल को शीशम या नारियल के तेल के साथ मिलाकर भी आप बालों में वो काला करने के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है तो पहले इस तेल से अपने सिर की मालिश कराएं। इससे आपको नींद न आने वाली कोई भी बीमारी नहीं होगी। मतलब रात को जिनको नींद नहीं आती है वो बढ़िया चंपी करके और टवाल अपने इस पे तकिए पे लगा के सोएं, बढ़िया नींद आती है। भृंगराज अर्क और अर्क का प्रयोग, अर्क का मतलब ये होता है इसके रस से ही लो या मदर टिंचर को ले लो, बस ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। या तो आप मदर टिंचर ले आओ, उसको अर्क की जगह काम में लो, या फिर है जो इसके रस को लो। अर्क का प्रयोग सीमित मात्रा में औषधि के रूप में अगर आप करेंगे तो कई फायदे आपको होंगे। भृंगराज पाउडर खरीदें। यदि आप भी अपने शारीरिक चिकित्सक उपचार के लिए आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं तो भृंगराज पाउडर को अपना सकते हैं। यह 100% हर्बल उत्पाद आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यह असंयमित भृंगराज पाउडर आपको हार्ट एसोसिएट, किडनी एसोसिएट, श्वास संबंधी एसोसिएटेड जैसे कई दांतों के साथ साथ बालों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है आदि में भी लाभ पहुंचाता है। इस उत्पाद को, ये तो कोई कंपनी ने अपना नाम दिया कि मेरा खरीदो, किसी का ही खरीदो। वैसे बाज़ार के अंदर जो भृंगराज का जो तेल आता है तो
यही जो कंपनियां हैं, बैद्यनाथ है, डाबर है, अच्छी अच्छी फार्मेसी है, इनमें से किसी का आप काम में ले सकते हैं। तेल को 12 महीना आप लगा सकते हैं। भृंगराज के बारे में और जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने स्वयं ने पेट में इसको खूब एज ए टॉनिक के रूप में खाया। अब मैं कहाँ से लेके आऊँ, आसपास तो है नहीं, और नदी खालों में होता है तो अब मैं वहाँ जा नहीं सकता। ये एक उम्र की तकाजा है। थैंक्स।